राम राम जी सभी को। जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे और भगवान की कृपा से बढ़िया रहो। तो भाई सुबह के बज रहे हैं 8:30 और धूप भी निकल चुकी है। और भाई अब तो धूप में बैठने को करता है मन, क्योंकि अब हो गई है ठंड स्टार्ट। और यहाँ पे मैंने अपने पतिदेव को दिलवा दी है करवट। और ये देखो, ये है करवट में, और इनके हाथ कुछ ना कुछ देना पड़ता है। जैसे बच्चों को हम खिलौना देते हैं ना, ऐसे ये हमारे एक बच्चे हैं इनको हमें खिलौना देना पड़ता है ना, है ना, है ना विवेक? देखो कैसा कर रहे हैं, अपनी मुच्छों को मरोड़ रहे हैं। देखो जट दी मुच्छ है, कैसा मरोड़ रहे हैं अपनी मुच्छों को। ये देखो आराम से करवट में है। गुड मॉर्निंग विवेक जी, बोल दो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कह रहा, मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विवेक, गुड मॉर्निंग विवेक जी। देखो कैसे करेंगे अब। निन्नी ना आ रही, आ रही है। अब सुबह सोएंगे और पूरी रात जागेंगे, और पूरी रात मुझे नहीं सोने देते, बहुत परेशान करते हैं, शोर मचाते हैं। लाओ मैं खुजा दूंगा। देखो गर्दन कैसी कर ली, देखना पल तरफ को, गर्दन कैसी कर ली, ऐसा हो ऐसा सीधे। अब सीधे हो जाओ, चोट लग जाती है। ऐसा बस ऐसा रखा करो मुंह को। हाँ बोलो। देखो जब गर्मियां होती हैं, जब जून आती है, जून जुलाई, तो इनकी कंडीशन कैसी रहती है वो आप सभी को पता ही है। अब ठंड आनी स्टार्ट हो जाएगी, अब इनमें इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। जब भी इनमें कोई नया इम्प्रूवमेंट आया है वो ठंड में ही आया है, गर्मियों में नहीं आता है। क्या खाओगे? जो खिला दे मैं। कल कोलगेट नहीं करा, आज कोलगेट करना, बर्फी लग रही है मुंह पे। तो भाई कल मैंने एक वीडियो डाली थी, परसों मैंने वीडियो डाली थी, उस पर मैंने बताया था कि देखो अब मैंने भी की है शॉपिंग। तो उस पर 2-3 भाई बहनों के कमेंट आए हैं, तो पहले आप कमेंट करो, फिर उसके बाद मैं रिप्लाई दूंगी। तो ये लिखा है मनोज भाई ने, सासी जब तक 13वीं नहीं होती तब तक शॉपिंग नहीं करते हैं। और फिर ये एक लिखा है, आपके तो बड़े ससुर गए हैं, आपने शॉपिंग कैसे कर ली? बहुत ही अच्छा कमेंट किया है भाई बहनों ने, और बहुत अच्छा ही उन्होंने मतलब ये सवाल किया है। तो मैं आप सभी को बता दूं भाई बहनों कि मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मुझे भी बहुत सारी चीज़ों का पता यूट्यूब से ही चला है आप सभी के द्वारा, क्योंकि मुझे इन चीज़ों की ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, बस शादी हो गई थी। बाकी ये सारी चीज़ें ना, कभी मेरी सासू माँ मुझे ये चीज़ें बताती हैं, कभी मुझसे कुछ नहीं बताती हैं। वो मेरी शादी को 6ठा साल चल रहा है, कभी भी या तो उनको खुद नहीं पता है, पता नहीं, लेकिन मम्मी मुझसे ऐसा कुछ नहीं बताती, क्योंकि मम्मी भी हमारे इतनी तेज़ नहीं है। और तो भाई मुझे भी औरों से ही पता लगता है, तो मुझे पहले ही बता दिया था मेरी मौसी जी ने, जब ताऊ जी ख़त्म हुए थे तो ये बता दिया था कि कुछ भी सामान मत लेना। जैसे मुझे प्रमोशन के कपड़े आते हैं तो मैं कपड़े सिलने बहुत देती हूँ, तो मुझे मौसी ने बता दिया था कि कपड़े उपड़े अगर तुझे कहीं से आए प्रमोशन के, तो तू कपड़े मत सिलवाना जब तक तेरे ससुर की 13वीं ना हो जाए। तो मुझे मौसी ने पहले ही बता दिया था। तो मैं आप सभी भाई बहनों को बता दूं, ये मैंने उस दिन कपड़े लिए थे जिस दिन की मैं स्कूटी लेकर आई थी। उस दिन मैंने सुबह के टाइम ये कपड़े लिए थे, और स्कूटी शाम के टाइम लेकर आए थे हम 3-4 बजे के करीब। और ताऊ जी जो एक्सपायर हुए हैं वो खास दीपावली वाले दिन हुए हैं, और मैं ये कपड़े लेकर आई थी धनतेरस से एक दिन पहले। तो ये पहले के हैं, तो मैंने इनकी वीडियो बना दी थी, क्योंकि मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पाई थी, अगले दिन को धनतेरस थी, तो ताऊ जी की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उनको हॉस्पिटल ले गए थे, तो उस टाइम कोई वीडियो नहीं सूझ रही थी। फिर उसके बाद उनकी डेथ हो ही चुकी थी दीपावली वाले दिन, तब भी मैं ये वीडियो नहीं बना पाई थी। तो इस करके मैंने फिर ये 2-3 दिन बाद वीडियो डाली थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा भाई बहनों कि आपने ये सवाल किया, क्योंकि भाई मुझे भी आपके द्वारा ही बहुत सारी चीज़ों का पता चला है, लेकिन मैंने कोई शॉपिंग नहीं की है जब से ताऊ जी एक्सपायर हुए हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया शॉपिंग वगैरह, मेरी मौसी ने मुझे समझा दिया था कि ऐसे में शॉपिंग वगैरह कुछ भी नहीं करते हैं। कभी प्रीति आए, मेरी ननद का नाम प्रीति है, तो उन्हें पता था कि मैं कुछ ना कुछ देती हूँ उनको त्यौहार पर, तो मौसी ने पहले ही बता दिया था कि कुछ भी मत देना इस बार, अगली बार दे देना, या जब भी कभी आए वो तब दे देना। तो मैंने पहले ही ख़रीद लिए थे ये दीदी के लिए और हम सब के लिए ही। तो और मैं बता दूं कि हमारा भैया दूज भी नहीं हुआ है इसी कारण से, और उनकी जो 13वीं है वो सोमवार को है, आज है दिन शनिवार का, तो उनकी 13वीं सोमवार को है। तो इस बार जितनी भी हम परिवार की लड़कियां हैं, बहुएं, हम 4 और
हमारी ये नंदे हैं, 8-9 ननद हो रही हैं हमारी परिवार की कुल मिला के। तो इस बार ना तो हमने किसी भी तरीके का मीठा दिया है अपने भाइयों को, ना ही मेरी नंदों ने मीठा दिया है, ना ही कुछ भी नहीं किया है। तो इस बार हमारी भैया दूज पर सिर्फ तिलक तिलक हुआ है, सभी ने तिलक किया है, ना मीठा दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, ना ही हमने किसी को पैसे दिए हैं, ना ही हमने कोई लेन देन करा है। जो दीदी के मैं ये कपड़े लेकर आई थी ये भी वो लेकर नहीं गई हैं, वो घर पे ही रखे हुए हैं। मैंने मना कर दिया था कि भाई मैं खरीद तो पहले लाई थी, लेकिन आप जब आप आओगे तब इसको ले जाना। तो दीदी भी कुछ लेकर नहीं गई है, और ना ही देखो मैंने उनका कोई व्लॉग बनाया था, क्योंकि भाई ऐसे में व्लॉगिंग करना बहुत हिम्मत का काम है, और हिम्मत ही करके व्लॉगिंग कर रही हूँ। तो मैंने उनका कोई व्लॉग नहीं बनाया था। हालांकि दीदी आई थी, भाई साहब भी आए थे और भांजा भी हमारा आया था, पर मैंने उनका कोई व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मन ने गवाही नहीं दिया अपने आप ही। ना हमारी भैया दोज बनी, घर में इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, तो इस करके कोई व्लॉग वगैरह नहीं आया था। तो ना ही हमारी भैया दोज बनी है, और ना ही ये मैंने शॉपिंग अब की है, ये 2-3 दिन पहले की शॉपिंग थी। तो सारे भाई बहन, अगर मैं कोई गलती करती हूँ तो आप कमेंट के द्वारा बता सकते हो, क्योंकि आप लोगों से ही मुझे भाई बहुत सारी चीज़ों का पता लग रहा है। देखो हर चीज़ हर किसी को नहीं पता होती। देखो कैसा बोल रहे हैं, देखो मैंने इनको करवट दिलवा दी है, और करवट दिलवाना भी जरूरी होता है, क्योंकि भाई इन्होंने खुजा लिया था, बहुत मुश्किल से जख्म इनका भरना स्टार्ट हुआ है। और पता है तुम्हें विश्वास नहीं आने का, इनको कुर्सी पर बिठाए हुए हमें 2.5 महीने हो चुके हैं। जब भी हम बीच बीच में इन्हें कुर्सी पर बिठाते हैं तो इनका जो वो जख्म बना था ना वो फिर से उभर जाता है। तो इस करके हमने अब बिल्कुल 2.5 महीने से कुर्सी पर नहीं बैठाए, ये इसी वजह से नहीं बैठाए, क्योंकि इनकी कंडीशन भाई खराब हो जाती है, जख्म उभर जाता है। तो हम सोच रहे हैं ये खुद से मतलब ठीक हो जाए इनका जख्म, तभी ना बिठा मैं, और इनको बिठा नहीं रहे तो भाई इनका जख्म भी पूरा शरीर अकड़ रहा है। और जब से हमने विवेक जी को बिठाया नहीं है तब से इनकी टांगे वांगे बहुत ज्यादा अकड़ रही हैं। थेरेपी भी नहीं करवा रहे हम इसी वजह से, क्योंकि इनका जब आगे पीछे को टांग खींचते हैं तो इनका मांस खिंचता है, मांस के कारण वो जख्म भरने से फिर दोबारा भर जाता है। ये हो रहा है बस। विवेक क्या खाओगे बाबू? देखो ऐसे बोलते रहेंगे ना, बहुत अच्छे हैं विवेक, बहुत प्यारे, बहुत अच्छे, कितने अच्छे, बहुत अच्छे हो। ये देखो अब तो हार गए, ये थोड़े पतले हो गए, दर्द वर्द होता होगा उस जख्म में, इस कारण से। तो भाई सभी को जय श्री श्याम, राधे राधे। ऐसी अपनी बहन को सपोर्ट और प्यार करते रहें।